ठीक 18 दिन बाद महमूद लौटा। उसने रपट पेश की, हुजूर, कौरव हार गए हैं। उनमें से कोई जीवित नहीं बचा है। कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह थे। पहले दिन कौरवों की विजय हुई। पांडवों का शक्तिशाली योद्धा विराट पुत्र उत्तम कुमार मारा गया। तीसरे दिन अर्जुन ने कौरवों के महारथियों भीष्म, द्रोण, अम्बष्टपति, चित्रसेन, श्रुतायु, जयद्रथ, कृप, भूरिश्रवा, सल और शल्य पर सफलता प्राप्त की। कौरव हताश हो गए। तीसरे दिन अदीम ने टोका, मुझे हर दिन की तफसील नहीं चाहिए। यह बताओ कि कुल कितने योद्धा और सैनिक मारे गए हैं। इसका हिसाब तो मैंने नहीं रखा हुजूर, लेकिन शायद यमराज बता सकें, या महाराज चित्रगुप्त, जो हर पल मरने वालों का हिसाब रखते हैं। यमराज से तो मैं नहीं मिलना चाहूँगा, पर महाराज चित्रगुप्त से कहो वे अपना रजिस्टर लेकर फौरन हाजिर हों। चित्रगुप्त जी को आने में देर नहीं लगी। बेहद वजनी होने के कारण रजिस्टर और फाइलें तो नहीं ला सके थे, पर उनके पास विलक्षण लघु यंत्र था। उसमें सब कुछ दर्ज था और वे पलक झपकते ही बड़ी सी बड़ी संख्या का योग या गुणन योग बता सकते थे। महाभारत युद्ध में मरने वालों की संख्या कितनी थी? अदीब ने पूछा। असंख्य। उनमें 5 पांडवों और श्री कृष्ण के अलावा कोई जीवित नहीं बचा। चित्रगुप्त बोले, उन मृतकों की संख्या इतनी अधिक है कि उससे उच्चरित करने में बहुत समय नष्ट होगा। बस इतना जान लीजिए कि दोनों ओर से कुल 18 अक्षौहिणी सेना युद्ध में उतरी थी और एक अक्षौहिणी सेना में 1,09,050 पैदल सैनिक, 21,000 हाथी, 65,610 घोड़े होते हैं। यानी इतने ही योद्धा, और इनका गुना 18 से कर लीजिए। तो चित्रगुप्त ने अपने यंत्र की ओर देखा। रहने दीजिए, अदीब बोला। इतने अधिक मृतकों की संख्या की बात सोचकर ही मेरे होश उड़े जा रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कहते हुए अदीब माथा पकड़कर बैठ गया। आंखें हथेलियों से ढक ली। दोनों हथेलियां गीली हो गई। महाराज चित्रगुप्त के पास समय नहीं था। वे अंतर्ध्यान हो गए। झंझावात, काली आंधियां फिर चलने लगी। वन प्रांतरों में कोहराम मचने लगा। तभी एक कृशकाय वृद्ध अदीब के सामने आकर खड़ा हो गया। अदीब ने आंसू भरी आंखें उठाकर उससे देखा। प्राण रहित कृशकाय वृद्ध ने उसे देखा। आप कौन हैं? अदीब ने पूछा। मैं तुम्हारी तरह एक आम आदमी हूँ। तुम लिखते हो, मैं लिखता नहीं, पर उसी तरह का काम करता हूँ। उस वृद्ध ने शांत स्वर में कहा। कैसा काम? मेरी एक प्रयोगशाला है। मैं हर अभावग्रस्त, शोषणग्रस्त, यातनाग्रस्त, मृत्युग्रस्त मनुष्य के आंसू एकत्रित करता हूँ। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम्हारे आंसू? वृद्ध बोला। मेरे आंसू? हाँ, मनुष्य के आंसुओं से पवित्र कुछ भी इस दुनिया में नहीं है अदीब। मैं उन्हीं पवित्र आंसुओं को अपनी अंजलि में भरकर ले जाता हूँ। मैं उन आंसुओं का अध्ययन करता हूँ, उनके संताप, दुख, यातना और पीड़ा के ताप की पहचान करता हूँ। आप तो बड़ा आश्चर्यजनक प्रयोग कर रहे हैं बाबा। इससे कोई निष्कर्ष भी निकाले हैं आपने?